हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो में ब्रिटिश भारत की आर्थिक व्यवस्थाओं से संबंधित क्वेश्चंस दिए गए हैं। ब्रिटिश भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाएं प्रचलित थी। उसमें जो पहली व्यवस्था थी उसे अस्थाई बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के नाम से जाना जाता था। इस प्रथा को कुछ अन्य नामों से भी, जैसे मालगुजारी व बिशपवेदारी नाम से भी जाना जाता था। इस प्रथा के अंतर्गत किसी क्षेत्र विशेष में ज़मीन का जो मालिक था वो एक विशेष व्यक्ति को चुना जाता था और उस व्यक्ति को जमींदार कहा जाता था। उसे यह अधिकार दे दिया जाता था कि वह उसी ज़मीन पर लोगों से कृषि कार्य कराए और जो उपज हो उसका कुछ हिस्सा उन किसानों को दे दे तथा एक बड़ा भाग जो था वो जमींदार खुद रख लेते थे, जिसके बदले में जमींदार सरकार को टैक्स चुकाते थे। इस व्यवस्था से एक प्रकार से किसानों का शोषण होता था तथा जमींदारी प्रथा को बढ़ावा मिलता था। इस प्रकार की व्यवस्था मुगल काल में भी देखने को मिलती थी। इस व्यवस्था को स्वतंत्रता के बाद 2 अक्टूबर 1951 को एक अधिनियम के द्वारा भारत में इसे पूर्णतः समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश भारत की जो दूसरी आर्थिक व्यवस्था थी उसे महालवाड़ी व्यवस्था के नाम से जाना जाता था। इस व्यवस्था में भूमि पर जो अधिकार होता था वो ग्राम समुदाय का सामूहिक रूप से उस पर अधिकार होता था। इस समुदाय के अंतर्गत छोटे बड़े सभी जमींदार आते थे। जमींदारों के इसी समुदाय को महाल कहा जाता था। जो महाल का मुखिया होता था उसे लंबदार की संज्ञा दी जाती थी। महाल के इन सदस्यों में से कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से या फिर सामूहिक रूप से सरकारी लगान अदा करता था। इस व्यवस्था में भी किसानों को उपज का बहुत कम हिस्सा मिलता था तथा जमींदार सरकार था किसानों के बीच में बिचौलिए का काम करते थे। इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रारंभ में जो सरकारी लगान की दर थी वो 80% थी। बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे घटाकर 66% कर दिया और इसके बाद में जो लॉर्ड डलहौजी थे उन्होंने इसको घटाकर 50% कर दिया। इस व्यवस्था के अंतर्गत सरकार को काफ़ी लाभ था। कुछ हिस्सा सरकार से छुपाकर महाल के सदस्य भी लाभ उठा लेते थे, परंतु किसानों का पूर्ण शोषण होता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद इस प्रथा को समाप्त किया जा सका। ब्रिटिश भारत की जो तीसरी व्यवस्था थी वो रैयतवाड़ी व्यवस्था के नाम से जानी जाती थी। इस व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार भूमि का स्वामी होता था। इस व्यवस्था के अंतर्गत रैयत यानी जो किसान होते थे वो स्वयं सरकार को लगान देने के लिए उत्तरदायी होते थे। इस व्यवस्था में लगान की जो दर थी वो उपज न होकर भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर निर्धारित किया जाता था लगान, और इसके आधार पर जो लगान की दर थी वो बहुत अधिक होती थी। इस व्यवस्था में कुल उपज का 1/3 भाग बाद में सरकार लगान के रूप में अदा करने लगी। अगर सैद्धांतिक रूप से तो 1/3 भाग सरकार जो थी वो किसानों से लगान के रूप में अदा करने के लिए कहती थी, लेकिन वास्तविक रूप से कुल उपज का लगभग आधा हिस्सा सरकार स्वयं लगान के रूप में किसानों से ले लेती थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों के बिचौलिए के रूप में होना तो समाप्त हो गया, लेकिन किसानों का शोषण अब भी जारी रहा। स्वतंत्रता के बाद इस व्यवस्था में काफ़ी सुधार किया गया। बाद में एक निश्चित क्षेत्रफल के लिए सरकार की लगान को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान समय में रैयतवाड़ी व्यवस्था का ही आधुनिक रूप लागू है। इस प्रकार से जो ब्रिटिश भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की आर्थिक व्यवस्थाएं थीं उसको इस वीडियो में देखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे और एजुकेशनल वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब